दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल चुके जेजेपी के 5 विधायकों के इस्तीफों के मामले में नया पेच फंस गया है। बीजेपी हाईकमान ने 5 जेजेपी के विधायकों को इस्तीफा नहीं देने को कहा है। जेजेपी हाईकमान का चंडीगढ़ में आदेश आ गया है कि हरियाणा में वो 6 विधानसभा के उपचुनाव नहीं चाहते हैं। सिर्फ करनाल विधानसभा सीट पर ही एक उपचुनाव होगा, जहां से मुख्यमंत्री नायब श्रेणी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल सिर्फ लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं और हरियाणा की 10 की 10 सीटों को दोबारा जीतने के लिए ये जरूरी है कि पार्टी की पूरी ताकत सिर्फ लोकसभा चुनाव में लगाई जाए। अगर साथ में 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे तो उन हालात में पार्टी की ताकत और पावर बढ़ जाएगी, जिसके चलते लोकसभा के चुनाव के अंदर व्यवधान पड़ सकता है। और इसीलिए मामलों को 2 जगह बांटने के बजाय सिर्फ लोकसभा चुनाव पर फोकस करने के लिए ही जेजेपी के 5 विधायकों को इस्तीफा देने से रोक दिया गया है। आपको बता दें कि जेजेपी के 5 विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके थे। इस्तीफा देने वालों में जहां पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली शामिल थे, उसके अलावा नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम भी शामिल थे। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी इस्तीफा देना चाहते थे। गुलाचिका के विधायक ईश्वर सिंह भी इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। यानी कि सारे के सारे 5 विधायक इस चीज़ के लिए रजामंद हो चुके थे कि वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब बीजेपी हाईकमान ने ये तो साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें जेजेपी के विधायकों की बीजेपी में एंट्री से कोई एतराज़ नहीं है और 5 विधायकों को टिकट देने के लिए रजामंदी हो गई है। नारनौंद में रामकुमार गौतम की बजाय उनके बेटे रजत गौतम को टिकट दी जाएगी। इसी तरह गुलाचिका में भी ईश्वर सिंह की बजाय उनके बेटे या पुत्र वधू को टिकट देने के लिए बीजेपी ने हरी झंडी दिखा दी है। बीजेपी की यह रणनीति सही मायनों में ओके कही जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी 6 विधानसभा चुनाव के चक्कर में पड़ती है तो ऐसे में उसका फोकस 2 जगह डिवाइड हो जाएगा और लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं रणनीति में छेद हो सकता है। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने जेजेपी के 5 विधायकों को इस्तीफा देने से रोक दिया है। ये 5 विधायक लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे और समय पड़ने पर उन्हें बीजेपी में शामिल भी किया जाएगा। यानी उपचुनाव के फेर से बीजेपी ने बचने का फैसला किया है और इसी फैसले के तहत जेजेपी के 5 विधायकों को इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा गया है। ये सच्चाई है कि बीजेपी के पास 5 ही सीटों पर फिलहाल कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। चाहे वो टोहाना की बात है, टोहाना में देवेंद्र बबली के सामने प्रत्याशी रहे सुभाष बराड़ा अब राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं और वहां पर देवेंद्र बबली की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। बरवाड़ा सीट के ऊपर जोगीराम सिहाग के लिए भी रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि वहां से पार्टी के 2 बार प्रत्याशी रहे सुरेंद्र पुनिया 2 चुनाव हार चुके हैं और वह प्रदेश के इसमें पार्टी के महामंत्री हैं। वहां भी बीजेपी विनिंग कैंडिडेट चाहती है, जिस पर जोगीराम फिट बैठते हैं। नारनौंद के अंदर भी रामकुमार गौतम बीजेपी की सेटिंग में फिट बैठते हैं, जहां कैप्टन अभिमन्यु को लोकसभा की टिकट मिलने के आसार हैं। वहीं बीजेपी रामकुमार गौतम के लगभग 30,000 वोटों का फायदा उठाकर इस सीट को जीतना चाहती है। इसलिए रामकुमार गौतम के बेटे रजत गौतम को भी बीजेपी टिकट देने के लिए हाँ भर रही है। गुलाचिका को लेकर भी बीजेपी का रास्ता साफ है, क्योंकि बीजेपी वहां पर कमजोर है। बीजेपी 2019 के चुनाव में गुलाचिका सीट पर नंबर 4 पर रही थी और नंबर 1 पर आने के लिए वो ईश्वर सिंह का साथ लेना चाहती है। यही वजह है कि ईश्वर सिंह को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं है। नरवाना सीट को लेकर भी रामनिवास सुरजाखेड़ा का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नरवाना सीट पर भी बीजेपी के पास विनिंग कैंडिडेट नहीं है, इसलिए बीजेपी रामनिवास सुरजाखेड़ा को टिकट देने के लिए कोई भी नानुकर नहीं करेगी। 5 ही विधायकों को भी लगता है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। इसलिए सरकार में शामिल होने के लिए और खुद या अपने वारिसों को सियासत में एडजस्ट करने के लिए, उनको एमएलए बनाने के लिए जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी के साथ जुड़ने को तैयार खड़े हैं। और यही वजह है कि 5 विधायक अब फिलहाल तुरंत मंत्री बनने के बजाय 6 महीने बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार बैठे हैं। देवेंद्र बबली ने इस्तीफे को लेकर रात को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की थी और उन्होंने कहा सुबह इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने उनको कह दिया कि अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। बाकी के 4 विधायकों के साथ भी बीजेपी की बात हो गई है और अब ये फाइनल हो चुका है कि जेजेपी के 5 विधायक अभी इस्तीफा नहीं देंगे।
बल्कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे और बीजेपी समय अनुसार अपने माहौल के अकॉर्डिंग इन जेजेपी के 5 ही विधायकों को इस्तीफा दिलवाकर बाद में शामिल करवाने का काम करेंगे। यानी बीजेपी ने एक सेफ गेम खेलने का फैसला किया है, क्योंकि बीजेपी का इसमें टारगेट दिल्ली में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए बीजेपी हाईकमान लोकसभा सीटों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, अपनी पार्टी की ताकत को नहीं बांटना चाहता और इसलिए हरियाणा में जेजेपी के 5 विधायकों को इस्तीफा देने से रोक लिया गया है और उन्हें बीजेपी के साथ बने रहने को कहा गया है। यही वजह है कि अब जेजेपी के 5 विधायक इस्तीफा नहीं दे देंगे। हम आपको फिर से बता दें कि जेजेपी के 5 विधायक देवेंद्र बबली, राम कुमार गौतम, रामनिवास ऊर्जा खेड़ा, जोगीराम सिहाग और ईश्वर सिंह अब इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे और समय पड़ने पर वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी 5 ही जेजेपी के विधायकों को 2024 के अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए भी हामी भर चुकी है। यानी जेजेपी के विधायकों के साथ बीजेपी की रजामंदी हो गई है और जेजेपी के विधायक भी बीजेपी की रणनीति से सहमत हैं और इस्तीफा रोकने के लिए रजामंद हो गए हैं। जेजेपी की इन 5 विधायकों की अगली रणनीति को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जेजेपी के 5 विधायकों के बीजेपी में भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के साथ इन विधायकों के जुड़ाव को लेकर भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।